वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज पास्ट टेंस को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अब मैं चाहूँगा कि अगले 1-2 लेसन्स में टेंस का चैप्टर है वो कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि बहुत लंबा चलने पर भी आपको ये फील करेंगे कि भाई थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है। दूसरा, वर्ब्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बताना चाहूँगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही उपयोगी होंगी। जैसे कंडीशनल्स हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हैं, और टाइम क्लासेज हैं, कॉनकॉर्ड है। ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर आवश्यकता है कि आप सबको कुछ बताया जाए। मैं थोड़ा सा आप लोगों से फीडबैक भी लेना चाहूँगा कि जो कुछ मैं प्रयास कर रहा हूँ इसे आप लाइक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि लाइक कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा इसे शेयर अवश्य करें। और यदि ये लग रहा है कि कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं है तो अन्यथा भी कमेंट कर सकते हैं कि सर क्यों व्यर्थ में परेशान होते हुए ये सब चीज़ें पहले से जानते हैं। यानी कि जो भी कमेंट आप करना है तो करें, ताकि मुझे ये लगे कि मुझे ये काम जारी रखना चाहिए, वेदर आई शुड कीप इट ऑन और नॉट। तो इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। चलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके फॉर्म हैड बीन प्लस वर्ब के आएंगे। पहले बता चुका हूँ आपको, मेन वर्ब सबकी एक होती है, हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप पढ़ चुके हैं, उसमें हैव हैज बीन प्लस वर्ब के आएंगे। इसमें हैव हैज के स्थान पर हैड और फिर ये बीन प्लस वर्ब के आएंगे, इसकी फॉर्म है। पहचान वही जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, सिंस फोर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। तो फिर आप कैसे पकड़ेंगे इस बात को कि सर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करें या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके साथ में एक टाइम क्लास और होता है, समय सूचक शब्द और होते हैं जो आपको टाइम की ओर इंगित करेंगे। टाइम क्लास इंडिकेटिंग पास्ट टाइम, इसमें पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला कोई टाइम क्लास है, कोई क्लास है, कोई वाक्य। एग्जाम्पल्स देखिए, फिर इसके यूज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो फॉर्म है इसका यूज किस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए या किस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। मैं कह रहा था इसमें टाइम क्लास होते हैं जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं, पास्ट टाइम का संकेत देते हैं। ये देखिए, इट हैड बीन रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। कल, ये पास्ट को इंडिकेट करता है। और सिंस फोर ये पहचान की बात बताई थी। कल यानी कि जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे पास्ट को इंडिकेट करता है। तो कल सुबह ये बरसात हो रही थी और कितनी देर से? सुबह से। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इसमें ये पास्ट टाइम का इंडिकेशन है और सिंस फोर का प्रयोग है। सिंस फोर के साथ साथ पास्ट का इंडिकेशन और है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगला एग्जांपल देखिए, इन 1985 गया, बीत गया, पास्ट की बात हो रही है। इन 1985 में आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। 1985 में मेरा इंग्लिश पढ़ाने का काम जारी था। लेकिन जारी था, ये तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कितने समय से जारी था? जारी कार्य का जारी रहना कंटिन्यूअस है, कब से या कितने समय से जारी रहना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और पास्ट के किसी दिए हुए समय में कोई कार्य कब से या कितने समय से जारी था तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
तो इन 1985 ये पास्ट का टाइम है, और उसमें कोई कार्य कितने समय से हो रहा था? फॉर 5 years। तो इन 1985 आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। अगला एग्जाम्पल और देखिए, व्हेन फादर केम वी हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours। व्हेन फादर केम, ये क्लास जो है, ये उपवाक्य है, ये पास्ट में। व्हेन फादर केम, जब पिताजी आए थे, इसका मतलब पहले की बात है, पास्ट की बात है। जब पिताजी आए, वी हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। कब? पास्ट में। तो अब आप इसका यूज बता सकेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या होता है? पास्ट के किसी दिए हुए समय में कोई कार्य कितने समय से जारी था या कब से जारी था, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। चौथा जो एग्जाम्पल दिया है वो आप खुद ही, ये आपका होमवर्क मान लीजिए, या इसका उत्तर आप तुरंत सोचिए। When it started raining, जब बरसने लगा, we play cricket for an hour। हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। कब? जब बरसने लगा। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये 2 वर्ब हैं क्या? ऐसा कभी नहीं होता, आगे पीछे 2 वर्ब्स कभी नहीं आती। मुझे भी थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को देख करके आपको एक विशेष बात बताने का मौका मिल गया है। कई बार परिस्थितियाँ हैं ना, चैलेंजेस जिनको कहते हैं, विषम परिस्थितियाँ, चैलेंजेस, वो आदमी को अपॉर्चुनिटी भी देती हैं। जैसे कोविड-19 ने मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का अवसर दे दिया, वरना 63 इयर्स की एज में और ऑनलाइन टीचिंग की बात को शायद मैं नहीं स्वीकार करता। लेकिन इस कोविड-19 ने, कोरोना के चैलेंज ने मुझे भी इस नई टेक्निक से रूबरू करवा दिया, जोड़ दिया। आइए देखिए, अब इस एग्जाम्पल ने भी मुझे आपको समझाने के लिए थोड़ा कंपेल कर दिया है, बाध्य कर दिया है कि एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बतलाऊं। अब देखिए, व्हेन इट स्टार्टेड, आप कहोगे 2 वर्ब है सर, स्टार्टेड भी है और रेनिंग भी है। 2 वर्ब्स कभी नहीं आती एक साथ। तो 2 वर्ब्स का मतलब वर्ब्स फिनाइट होती हैं, जो जिसको आप टेंस पढ़ते हो, 12 फॉर्म्स होती हैं और 8 पैसिव फॉर्म्स होती हैं, वो सब फिनाइट होते हैं। फिनाइट का मतलब होता है सीमित, बंधी हुई। जो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, दैट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। तो फिनाइट वर्ब के साथ एक नॉन फिनाइट तो आ सकती है, लेकिन 2 फिनाइट वर्ब्स नहीं आ सकती। तो यहाँ ये फिनाइट वर्ब है। व्हेन इट स्टार्टेड, जब शुरू हुआ, क्या? रेनिंग, बरसना। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये फिनाइट वर्ब है, या जिसको आप वर्ब कहते हो, ये वर्ब है, और ये नॉन फिनाइट है। तो फिनाइट वर्ब एक ही आती है। तो नॉन फिनाइट्स कभी, आज मुझे अब रिमाइंड करवा दिया है इस एग्जाम्पल ने कि कभी आपको नॉन फिनाइट्स बताऊंगा। नॉन फिनाइट्स में जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स, ये सब नॉन फिनाइट्स हैं, जो एक साथ 2 वर्ब्स आपको नजर आएंगे। तो वो निश्चित रूप से एक फिनाइट वर्ब है और दूसरा नॉन फिनाइट है। फिनाइट जो सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, नॉन फिनाइट जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो वो उसी रूप में रहता है। तो जैसे प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखते हो कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी ऐसे लगता है, कभी हेल्पिंग वर्ब है जाता है, कभी है आता है। वो सब हिंदी में भी, संस्कृत में भी, सभी लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और मैं अगर इससे हट करके बोलूँगा तो आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा, कहीं मैं चूक रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ, सीमा बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है, तो ये आपको कुछ गलत सा लगेगा। सीमा इंतज़ार कर रहा है, सीमा तो स्त्रीलिंग है, कर रहा है नहीं, सीमा बाहर आपका इंतज़ार कर रही है। वे खड़ा है, वे बाहर खड़ा है, वे बाहर खड़ा है, वे प्लूरल है, बहुवचन है, खड़ा है नहीं, वे बाहर खड़े हैं, ये होगा। तो क्यों?
क्योंकि क्रिया वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो इंग्लिश में भी ऐसा होता है। ये कॉनकॉर्ड का टॉपिक है, कभी कॉनकॉर्ड पढ़ाएंगे, एग्रीमेंट, तब ये बात वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। फिनाइट नॉन फिनाइट्स की बातें फिर कभी करेंगे। तो ये एक एग्जांपल, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बरसने लगा, वी प्ले क्रिकेट फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो प्ले की करेक्ट फॉर्म सोचिए क्या होगी। पास्ट के दिए हुए समय में, पास्ट का समय क्या है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बरसने लगा, तो ये काम 1 घंटे से हो रहा था। फॉर एन आवर, 1 घंटे से क्या हो रहा था, ये प्ले का काम, खेलने का जो काम है ना, क्रिकेट खेलने का काम 1 घंटे से हो रहा था। कब, पास्ट में, पास्ट ही हो गया जब बरसने लगा। इस प्रकार से ये आज मैंने इतना ही लिया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई कार्य कब से या कितने समय से जारी, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट में कोई कार्य कितने समय से जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे आधा घंटा से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, या आधा घंटे से मैं आपके वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट में इंतजार कर रहा है आधा घंटा से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और जब बरसने लगा, पास्ट की बात है, 1 घंटा से क्रिकेट खेल रहे थे, तो पास्ट में कोई काम कितने समय से हो रहा था, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और भविष्य के दिए हुए समय में कोई कार्य कितने समय से हो रहा होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और उसकी वर्ब शैल, विल, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी हो जाएगी। आगे फ्यूचर टेंस को पूरा करवाने में मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। अगले 2 क्लासेज में मैं चाहूँगा कि आपके फ्यूचर टेंस के 4 फ्यूचर की फॉर्म्स हैं उनको कंप्लीट करवा दूँ। कि ज़्यादा महत्वपूर्ण वो होगा ये जो जिनकी बात कर रहा हूँ, नॉन फिनाइट्स हैं आपके, दूसरे कॉनकॉर्ड है, कंडीशनल हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, टाइम क्लासेज हैं। अगर कोई सच ये जो 5 चैप्टर बोले हैं, ये अगर कोई छूट भी जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ना और मैसेज भेज करके पूछ सकते हैं कि सर आपने टाइम क्लासेज की बात की थी, आपने सीक्वेंस ऑफ टेंसेज की पढ़ाने के लिए कहा था, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। और वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, विशेष रूप से जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, जो STC है ना, DLED कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, या टीचर बनना चाहते हैं, और कुछ जो बैंक्स वगैरह में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए हर सब्जेक्ट में इंग्लिश बहुत उपयोगी है। तो उनको मैं थोड़ा सा विस्तार से भी पढ़ाना चाहूँगा। थैंक यू।